हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि मैं लगातार बोल रहा था पिछले कुछ दिनों से और अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे थे कि एग्ज़ाम 28 दिसंबर से नहीं आएगा। तो फ्रेंड, अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि एग्ज़ाम 28 दिसंबर से नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है 28 दिसंबर से शुरू नहीं होगा। आगे कौन सा डेट है ये अभी भी कंफर्म नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म हुआ है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उन लोग से कहना चाहता हूँ जो आज कमेंट कर आज के वीडियोस पे कि आज डेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, हार गया, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं लोग कि ये बदल गया। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार एक ही चीज़ क्यों रिपीट करूँ जब उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। मैंने वीडियो नॉर्मलाइजेशन में बनाया था तो उसका एग्ज़ाम डेट से क्या मतलब है। मैं तो जब भी कोई पूछ रहा है मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम 28 दिसंबर से नहीं होगा। एग्ज़ाम 28 दिसंबर से नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। फिर भी कई लोग बार बार पूछते हैं, फिर कहते हैं यार कन्फर्मेशन वीडियो बना, एक बार कन्फर्मेशन वीडियो बना। और कुछ लोग कहते हैं कि फालतू व्यूज़ के लिए वीडियो बनाता है। तो मैं सुनूँ किसका, ना इधर रह पाता हूँ ना उधर रह पाता हूँ। तो इसलिए मैं इस सब ध्यान नहीं दूंगा। मैं सब बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मैं हमेशा अपने बात पे टिका हुआ हूँ आज तक। जो मेरा बात पूरा जेन्युइनली सुना है अंत तक वही समझ सकता है। बाकी फालतू लोग कह रहे हैं कि तुम 15 जनवरी बोले थे, 25 जनवरी बोले, जबकि मैं कभी नहीं बोला। मैं बस ये बोला कि दो डेट वायरल हो रहे हैं कि 15 जनवरी हो सकता है और 25 जनवरी हो सकता है। और 25 जनवरी का सोर्स में बता दिया था कहाँ से वायरल हुआ था। 25 जनवरी को कोई लॉजिक ही नहीं है, वो फर्जी मनगढ़ंत कहानी बनाया गया था, आपको मालूम है, बताया भी था। और जो 15 जनवरी में बात थी वो 16 जनवरी अब कही जा रही है, लेकिन मेरी तरफ से नहीं कही जा रही अभी भी फ्रेंड्स। मैं बार बार कह रहा हूँ, हाँ एग्जाम पोस्टपोनमेंट तो मतलब पोस्टपोनमेंट वर्ड नहीं यूज़ करते, फिर मैं कहूँगा एग्जाम पोस्टपोन वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब कोई नोटिस आया रहे और उसको चेंज कर दिया जाए, एग्जाम इस दिन पोस्टपोन किया, तब पोस्टपोनमेंट वर्ड यूज़ होता है। लेकिन अभी तक 28 दिसंबर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था और अभी 28 दिसंबर को एग्जाम होने भी नहीं जा रहा है, तो कोई पोस्टपोनमेंट जैसा वर्ड यूज़ नहीं होगा नोटिस में कि हाँ एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। क्योंकि आरआरबी खुद कहता है कि आप केवल आरआरबी का साइट चेक करें, बाकी किसी पे विश्वास ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं भी यही बार बार रिपीट करता हूँ। तो कुछ लोग क्या लॉजिक देते हैं, कॉन्फ्रेंस कैसे कर दिया, रेल मंत्री ने बोला है तो ये बोला है, वो बोल रहा है, चेयरमैन ने बोला है, डीजी ने बोला है, वो सब क्यों झूठ बोलेंगे इतने बड़े आदमी होकर के। तो फ्रेंड्स, आप लोग को यही तो नहीं मालूम है, झूठ तो कौन बोलता है, बड़े आदमी झूठ बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको क्या होता है, नेताओं का दबाव होता है। मैं बार बार कहता हूँ, अभी क्या होता है, इससे पहले कब डेट आया था, जब बताया गया था 15 दिसंबर एनटीपीसी होगा, तब बिहार चुनाव होने वाला था, आपको मालूम था। और अभी क्या है, अभी बंगाल चुनाव होने वाला है, इसलिए डेट दिया जा रहा है। और इससे पहले भी 2-3 बार बीच में डेट बताया गया था, ऐसा ही कुछ। ठीक है, कोई फिक्स डेट नहीं बताया गया था, बस क्या था, मंथ बताया गया था। तो वहाँ भी कुछ ना कुछ था, कहीं ना कहीं इलेक्शन था, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट दबाव में थी। और अभी भी यही चल रहा है कि बिहार इलेक्शन के बाद बंगाल इलेक्शन आ रहा है, और प्लस आप जान रहे हैं किसानों का वो चल ही रहा है विरोध प्रदर्शन। तो सब कुछ देखते हुए लोग बार बार वही करना चाह रहे हैं कि युवा जो है रोड पे ना उतरे और उसे उम्मीद बन जाए कि एग्ज़ाम होने वाला है, वो पढ़ाई में लग जाए, बस उस पर फंसा रहे और ध्यान न दे कि रियलिटी में क्या हो रहा है। तो ये सब बार बार ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रूफ जो प्रोवाइड करा है उनका नाम शायद संदीप यादव है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पे सेंड किया है। तो जब उन्होंने सेंड किया तब तो मैं बिजी था थोड़ा। फिर जब मैं अभी ऑनलाइन हुआ हूँ तो वो ऑनलाइन नहीं हुए। मैंने उनसे नाम पूछा, आपका नाम, तो उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि शायद वो ऑनलाइन नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन कमेंट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये प्रूफ जो मुझे संदीप यादव जी ने ही प्रोवाइड कराया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप संदीप यादव जी को थैंक्स बोल सकते हैं कि आज सबसे कंफर्म इन्फॉर्मेशन वो दी गए हैं हम लोग को। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, कल के वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं था। मैंने बोल दिया था कि आरआरबी एनटीपीसी की जिम्मेदारी जो है कौन सी ली है बोर्ड, मैंने आप लोग को बोला था शायद, हाँ अजमेर मैंने बोला था। जबकि कमेंट में आप लोगों ने मुझे करेक्शन कराया कि आरआरबी एनटीपीसी की जिम्मेदारी अजमेर ने नहीं लिया है, चेन्नई ने लिया है, जहाँ से मुझे कल पहला कॉल मिला था। यानी वहीं कॉल करना सबसे बेस्ट आप लोग के लिए रहेगा अगर कोई डाउट रहता है तो। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी की जिम्मेदारी चेन्नई ने लिया है, वो मैंने कल गलत बताया था। जो अजमेर मैंने बोला था उसको मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। और जो मैं ग्रुप डी का बोला था कि भोपाल ने शायद लिया है, तो भोपाल ने नहीं, उसका अजमेर ने लिया है। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ फ्रेंड्स, फिर से सुन लीजिए आप लोग कि आरआरबी एनटीपीसी की जिम्मेदारी चेन्नई ने लिया है और आरआरसी ग्रुप डी की जिम्मेदारी आपका अजमेर ने लिया है। ठीक है, तो अब आप दोनों भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो इन दोनों बोर्ड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जो अभी ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रहा है, ये प्रूफ है, ये आपका आरआरबी कोलकाता से रिलेटेड है जो संदीप यादव जी ने प्रोवाइड कराया है। अब आप लोग खुद ये ऑडियो सुन लीजिए। ठीक है, तब कुछ बोलिए। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ बोलिए। ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये एनटीपीसी का जो एग्जाम है सर वो 28 को ही शेड्यूल हुआ है सर, दिसंबर में, या डेट आगे बढ़ सकती है? बढ़ सकती है, ये तो एक्सपेक्टेड डेट है। ये एक्सपेक्टेड डेट है, लेकिन कंफर्मेशन है कि सर 28 से ही होगा दिसंबर में, या बढ़ सकती है? वही तो बोला ना, आगे जा सकती है, मतलब कंफर्म नहीं है अभी। नहीं। तो आप लोगों ने सुन लिया फ्रेंड्स, इन्होंने इतना कहने का हिम्मत किया
कि बढ़ सकती है, ये डेट कंफर्म नहीं है, केवल एक्सपेक्टेड है। मैं भी यही आपसे शुरू से कह रहा था, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर कोई कंफर्मेशन होता तो आपको ऑफिशियल साइट पे दिखाया जाता इसका नोटिस। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे, कुछ लोग 14 तारीख तक नोटिस का इंतजार किए कि 28 एग्जाम होगा तो 14 को नोटिस आ जाएगा। अभी भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, कह रहे तुम भी हार गए, तुम भी यार कुछ बोल नहीं रहे हो डेट पे। तो भाई मैं रोज डेट बोल रहा हूँ तब भी प्रॉब्लम है, नहीं बोल रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम है। अगर बोल रहा हूँ तो कुछ लोग कह रहे हैं केवल व्यूज़ के लिए एक ही बात बता रहे, एक ही बात बता रहे, क्या प्रूफ करना चाहता है कि केवल डेट के बारे में बोल रहा है कि 28 दिसंबर से नहीं होगा। और नहीं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोग बोले डर गया, भाग गया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो फ्रेंड्स मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर आपको गाली देना है दीजिए, कुछ भी करना है करिए, मैं कमेंट बॉक्स कभी नहीं बंद करूंगा, मैं भागूंगा कभी नहीं, ठीक है। इन केस अगर मेरा बात कभी गलत साबित हो जाता है तो भी मैं गाली सुनने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि मैं जो भी बातें बोला हूँ लॉजिक के साथ बोला हूँ, फैक्ट के साथ बोला हूँ, प्रूफ के साथ बोला हूँ, अपने पास से कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं बोला हूँ, ठीक है। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाया हूँ, ना ही मैंने कोई कोर्स बेचने का अपना प्रयास किया है कि कोर्स बेचने के वजह से मैंने फालतू डेट आपको दिया है। मैंने कोई एग्जैक्ट डेट भी आपको नहीं बताया कब एग्जाम स्टार्ट होगा। कुछ लोग कह रहे हैं जनवरी में हो सकता है क्या, मैं कह रहा हूँ हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग कह रहे हैं फरवरी में हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग कह रहे हैं मार्च में हो सकता है क्या, मैं कह रहा हूँ हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, 28 दिसंबर से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपने यहाँ भी सुन लिया है फ्रेंड्स, और मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर हो जाता है 28 दिसंबर से तो भी मैं यहीं तैयार रहूँगा। गाली सुनने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जितना गाली देना गाली दे सकते हैं, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो कल बोल रहा था वो आज बोल रहा हूँ। अगर कुछ होता है चेंजिंग तो उसमें क्या होता है कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूँगा कि हाँ मैं जो बताया वो गलत निकल गया, लेकिन ये नहीं करूँगा मैं कमेंट बॉक्स बंद कर दूंगा या किसी को ब्लॉक कर दूंगा, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग को मेरे वजह से नुकसान होगा अगर ऐसा कुछ होगा तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं सुनने के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि मैं ही आप लोग से लगातार बोल रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी बातों पे लगातार विश्वास कर रहे हैं, और मैं उनसे कह भी रहा हूँ विश्वास करें, इधर उधर बातों पे फालतू परेशान ना हो। मैं बार उनको कमेंट में रिप्लाई कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ नोट्स, यहाँ ऑडियो ये सुनने में आ रहा है, यहाँ ऑडियो सुनने में आ रहा है। तो फ्रेंड्स सारे ऑडियो रियल नहीं होते हैं, कुछ फेक भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लोग दिखा रहे थे कि कोई किसी ने सेंटर वाले को कॉल किया तो बोला है मेरा सेंटर बुक हो गया है। अब पता नहीं सेंटर वाला था कौन था, कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है। कोई किसी को किसी प्राइवेट नंबर पे कॉल कर देगा, लेकिन जो रेलवे वाले नंबर पे कॉल हो रहा है वो पता चल जा रहा है हाँ सही है वो सेंटर नहीं, वो मतलब कि आरआरबी को कॉल किया जा रहा है, तो आवाज़ वगैरह से पता चल जाता है। कल आरआरबी चेन्नई वाला भी सही था। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम अपने बंदे से करा ली हो, अपने बंदे से रिसीव करा ली हो। तो आपकी सोच है फ्रेंड्स, ये मेरी सोच नहीं है। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, मेरे व्यूअर्स के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप खुद कॉल करके पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन सही है, गलत है, या ऑडियो रियल है या फेक है। मैं तो इन लोग को जानता भी नहीं जो लोग मुझे प्रोवाइड करा रहे हैं, और कुछ लोग प्रोवाइड कराने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ ऑडियो में प्रोवाइड करा दूँ। तो मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स, जो प्रोवाइड कराने की हिम्मत कर रहे हैं, क्या उन्हें मैं झूठा साबित कर दूँ, उन्हें थैंक्स ना बुलवाऊँ, उन्हें थैंक्स ना बोलूँ। उन्होंने हिम्मत किया प्रोवाइड कराने का, बात करने का। कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, बात भी कर ले रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे हैं, फिर रिकॉर्ड कर ले दे नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है एग्जाम 28 दिसंबर से नहीं होने वाला है। और वो लगातार कह रहे थे कि 28 दिसंबर से होगा, 28 दिसंबर से होगा। आज तक कुछ लोग बोल रहे हैं 28 दिसंबर से होगा, पता नहीं कहाँ से उन लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। जबकि रेलवे का नियम है, बार बार वो खुद कहता है कि आप आरआरबी के साइट पर ही चेक करें कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, और आरआरबी की साइट पर अभी तक एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। वो अगर अभी बोल दे जून में एग्जाम होगा तो आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला, आरआरबी ने कभी नहीं बोला है नोटिस के थ्रू कि दिसंबर में एग्जाम होने जा रहा है या जनवरी में एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो आप, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग केवल आरआरबी नोटिस पे ही विश्वास करें। नोटिस मुझे उम्मीद है 3-4 दिन में कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा कि एग्जाम कब से होने वाला है। बट क्या है, 28 दिसंबर से नहीं होगा। मैं 17 दिसंबर तक इसलिए बोला था आप लोग से कि आप लोग 28 दिसंबर की बात कर रहे थे, तो एक दिन पहले नोटिस आता है, मतलब 11 दिन पहले। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि वहां भी नोटिस आएगा तो ये बताया जाएगा कि एग्जाम आगे कभी है, ना कि 28 दिसंबर से है, ठीक है। और मैं अपनी पॉसिबिलिटी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मेरी पॉसिबिलिटी गलत निकल जाए फिर भी आप लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग झूठ में अभी बोल ही रहे हैं। कुछ लोग बोले तुम तो 28 दिसंबर बोलने लगे, तुम तो 28 दिसंबर पहले बोले थे, तुम तो 15 जनवरी बोले थे, तुम 16 जनवरी बोले थे, जबकि मैंने आज तक कभी भी कोई डेट नहीं बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले हम आगे का ये ऑडियो सुन लेते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फिर हम आगे बात करेंगे आपसे, ठीक है। नहीं, ये कंफर्म कह रहे हैं ना, नहीं क्योंकि पढ़ाई पे असर पड़ सकता है। हम लोग जैसे कि आप चालू करो ना पढ़ाई। पढ़ाई तो चालू है मैम, लेकिन अब मैम बोल रहे हैं सर मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसा है 13 दिन में शेड्यूल। यहाँ मज़ा आ गया, भाई ने पहचान नहीं पाया, इन्होंने बोला मैं सर मुझे नहीं मालूम है। सही बात है, कभी कभी आवाज़ क्या होता है फ़ोन में पता नहीं चल पाता है। अब डायरेक्ट कोई कॉल करता है, डायरेक्टली नॉर्मली क्या होता है, मन में शर ही फीलिंग आती है कि सर से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका आवाज़ वाकई मैम का लग रहा है। मैं भी थोड़ा डाउट में हूँ, बट ये मैम ही लग रही हैं फाइनली, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये कौन लग रही है, मैम लग रही है, सर लग रहे हैं, बट ये लेडी ही लग रही है कोई, ठीक है। अब आगे सुनते क्या, ये बार बार कह भी रही हैं कि एग्जाम अभी नहीं होगा, आप पढ़ाई अपना चालू करिए। फिर आगे सुन लेते क्या है। सर मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसा है 13 दिन में शेड्यूल आ जाता है, 13-14 दिन। आज 15 हो गई, 13 दिन और ठीक है ना, मतलब कुछ आया नहीं ना, तो इसलिए ऐसा एक्सपेक्टेड ही समझो आगे भी जा सकती है।
फिर सुन लिया आप लोगों ने, फिर इन्होंने क्या बोला कि कुछ आया नहीं ना, इसे एक्सपेक्टेड ही समझो, ये आगे भी जा सकती है। डायरेक्टली नहीं बोलेंगे आगे जाएगी। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ एक ही बात कि लोग डायरेक्टली अपने अधिकारियों के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनके अंडर में काम कर रहे हैं। जो आपको हिंट मिल रहा है आप उनको समझिए। डायरेक्ट कोई कभी भी अपने बड़े ऑफिसर के, सीनियर ऑफिसर के खिलाफ नहीं जाएगा। इन्होंने साफ इतना बोल दिया, हिंट कर दिया कि अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्यों परेशान हो, तो जाएगी, आगे ही जाएगी। उन्होंने बोला ना कि आगे ही जाएगी, तो एक्सपेक्टेड ही है ना। वो बार बार फोर्स करके बोली, 2-3 बार बात बोली कि आगे ही जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है, कोई नोटिस नहीं। उन्होंने खुद यही बात कही जो मैं लगातार आप लोग से कह रहा हूँ कि बिना नोटिस के आप किसी के बातों पे विश्वास ना करें। और आरआरबी खुद कहता है, अपने हर एक वेबसाइट पे कहता है, हर जगह नीचे लिखा रहता है कि केवल आरआरबी की साइट पे विश्वास करें। कोई भी नोटिस आप डाउनलोड करते हैं उसके नीचे लिखा रहता है केवल आरआरबी की साइट पे विश्वास करें, बाकी किसी पे विश्वास ना करें। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को ऑफिशियल मान ले रहे हैं, आप लोगों के भाषण को ऑफिशियल मान ले रहे हैं। अभी आपको मालूम है नेता लोग जो भाषण देते हैं उसका सही नहीं कोई मतलब होता है, जो यहाँ तक वो अपने घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में देते हैं उसका भी कोई मतलब नहीं होता, आप जानते हैं। तो ये सब क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स। जब तक आरआरबी अपने साइट पे कुछ नहीं देता है तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और जब अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो अब आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। मीन्स 28 दिसंबर से कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब सुनिए इनका लास्ट क्या है, थोड़ा सा बचाइए। ऐसे एक्सपेक्टेड ही समझो, आगे भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। तो आपने सुन लिया ना, इन्होंने बार बार फिर वही बात कहा कि एक्सपेक्टेड ही समझो, ये आगे भी जा सकती है। अभी फाइनली या डायरेक्टली नहीं बोल सकती हैं कि इस डेट का कोई मतलब ही नहीं है, महज एक अफवाह है। क्यों नहीं बोल सकती हैं? क्योंकि उनको सीनियर ने बोला। मैं फिर यही बात कह रहा हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। आज तक किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट के लिए कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो इन्फॉर्म किया जाए आपका एग्जाम इस डेट पे है, ठीक है। ये मीडिया इंटरेक्शन मात्र किसके लिए था? ये मीडिया से बचने के लिए था, ना कि आपको बताने के लिए था। वो मीडिया के लिए ही था। मीडिया बार बार सवाल करती हैं। कुछ लोग का ज़मीर अभी भी जिंदा है पत्रकारों में जो सवाल करते हैं। जैसे कि मैं दिखाया था, सिद्धार्थ जी थे जो सवाल किए थे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो 1 तारीख कॉन्फ्रेंस हुआ था और दूसरा 12 तारीख कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसको कुछ लोग बोले पुराना कॉन्फ्रेंस है, बोल रहे हैं 1 महीना पुराना, 2 महीना पुराना है। तो ऐसे ही लोग होते हैं फ्रेंड्स कि जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं रहता है बट दूसरे को गाली देने लगते हैं और सब बोलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसे लोग से फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन रहेगा। मैं कभी किसी को कोई कुछ ब्लॉक वगैरह नहीं करने वाला हूँ। मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा बात गलत साबित होता है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ फ्रेंड्स। लेकिन जिनको विश्वास है उनको विश्वास मेरे ऊपर रहेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ और उनका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि रियलिटी यही है जो मैं लगातार आप लोग से बोल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।